वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग चैनल। गाइस, आज मैं लेके आया हूँ 12 और 13 दिसंबर को जो क्लर्क का एग्ज़ाम है, क्लरिकल एग्ज़ाम आईबीपीएस का, उसका लिए इम्पोर्टेंट जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल रहेगा मैं आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, मैं ज़्यादा नहीं लिया हूँ। एक सिटिंग अरेंजमेंट लिया हूँ और 2 पजल लिया हूँ, जैसा मेरा सीट में आया था 5 दिसंबर को। मैं प्रीवियस वीडियो में जो था मैंने डिस्कस किया कि मेरा सीट 5 दिसंबर को था, मैंने 80+ अटैम्प्ट किया, तो आप लोग भी मेरे जैसा अटैम्प्ट कर सकते हो। तो 12 और 13 दिसंबर के लिए जो भी सिटिंग और पजल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तो आपका ही मदद होगा। और अगर जो लोग नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो देख लेते हैं पहले कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल है। तो अगर मैं पहला सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का बात करूं कि पहले सिटिंग अरेंजमेंट मेरे सीट में क्या आया था, स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट आया था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग कैसे अप्रोच रखेंगे, ये एक बार हम लोग देख लेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम लोग जब सिटिंग अरेंजमेंट करें या पजल करें, हम लोग 2 चीज़ में मेन फोकस करेंगे। वो है, अगर मैं बात करूँ सिटिंग और पजल का, तो आप एक चीज़ देख लो। तो अगर सिटिंग हो कि पजल हो, हम लोग 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे। क्या, अगर मैं इन्फॉर्मेशन का बात करूँ ना, अगर मैं इन्फॉर्मेशन का बात करूँ, इन्फॉर्मेशन जो दिया रहता है पजल और सिटिंग के बारे में, मैं इन्फॉर्मेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट को मैं कर दूंगा नोन या फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, नोन और फिक्स्ड, और दूसरा मैं कर दूंगा क्या, जो अननोन है वो अननोन कर देता हूँ, और जो फिक्स्ड नहीं है मैं उसको अननोन कर दूंगा। क्लियर। जो नोन है उसको हम लोग को फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पुट करेंगे डायग्राम में। और जो अननोन है उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, हिंट बनाएंगे। ये आप याद करते हुए चलिए, जो अननोन इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता, उसके लिए हम लोग हिंट बनाएंगे। जैसे मान लो कोई बोल रहा है, क्या सपोज एक फ्लोर बेस्ड पजल होता है, तो अगर बोला जाता कि बी इज इन द 6th फ्लोर, तो ये क्या है, ये एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है। बात को समझो पहले, ये एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, बी इज इन द 6th फ्लोर, मतलब 6ठे फ्लोर में बी रहता है। ठीक। और जब अगर ऐसा दिया होता है कि बी और सी के बीच में क्या है, मोर देन 3 पर्सन है, मोर देन 3, मतलब 3+, अब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा जो फिक्स्ड नहीं है, अननोन इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग इसको कैसे हिंट कर देंगे कि बी और सी के बीच में 3 से ज़्यादा है तो 3+, फिर ऐसे करके मार्क कर देंगे कि बी भी ऊपर हो सकता है या सी भी। बात को समझ गए। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो ये एक स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट है। चलिए एक बार पढ़ते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो मेरा अप्रोच देख लेना, अगर अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। बस 8 पर्सन ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये 8 पर्सन है गाइस, सिट अराउंड स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल में ये लोग बैठता है। 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर्स फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर, जो लोग कॉर्नर में बैठता है वो ऑपोजिट मतलब आउटसाइड देखता है। और 4 ऑफ देम आर एट द मिडिल पोजिशन फेसिंग सेंटर, मतलब जो लोग मिडिल में है वो सेंटर में फेस करता है। ठीक है, तो एक चीज़ मेरा बात सुन लो, क्लरिकल एग्जाम है, हम लोग 2 डायग्राम एक साथ सिक्वेंसुअली लेके चलेंगे, साइमल्टेनियसली दोनों डायग्राम एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी एक साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक डायग्राम ड्रॉ किए उसमें एक बार सब बैठा है फिर एक और बार ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं। तो स्क्वायर टेबल है, कॉर्नर में जो है वो आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, चलिए एक बार मैं ड्रॉ करवा देता हूँ। बस जो स्क्वायर का डायग्राम है वो थोड़ा बुरा हो सकता है क्योंकि ग्राफिक टैबलेट में थोड़ा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है। बस ये मैंने 2 स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, एग्जैक्टली स्क्वायर तो है नहीं ये, इसके लिए सॉरी। तो गैस मिडिल में जो लोग है वो इनसाइड देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल में जो लोग देख रहा है उसको हम लोग इनसाइड कर देंगे, और कॉर्नर में जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप। इस डायग्राम में भी हम लोग कर लेंगे, हम लोग साथ में एक पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, और कॉर्नर में जो है वो आउटसाइड देख रहा है, हम लोग उसको भी एक ही बार में लेते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का डायग्राम। अब क्या बोला है, देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, ये तो दिख रहा है ना, मैंने मार्क किया इस लाइन से। क्या बोल रहा है,
ओनली 2% सिट बिटवीन एस एंड बी, और हु के बाद देखिए जो कनेक्टेड सेंटेंस है इसको भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे कि ओनली 2% सिट बिटवीन एस एंड बी, एस और बी के बीच में दो है, और बी हु सिट्स इन द मिडिल ऑफ द टेबल। हु किसको डिनोट करता है, ये जो हु है ना ये उसके पहले वाला को डिनोट करता है, मतलब बी मिडिल में सिट करता है, ठीक है, मिडिल में बैठता है, तो इसको हम बी को बैठा देते हैं। बी और इसके बीच में दो, तो यहाँ पे बी बैठाया, एक दो छोड़ के एस एक बार यहाँ कर दिया हम लोग, और एक बार बी को यहाँ बैठ के एस इधर भी हो सकता है, एक बार इधर इसको कर दिया हम लोग, ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे पढ़ते हैं। ओनली 1% सिट बिटवीन एस एंड सी, एस और सी के बीच में 1% बैठेगा। अब देखो एस इधर भी सी हो सकता है एक छोड़ के, और इधर भी एक छोड़ के सी हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी का नेबर सी नहीं होगा, मतलब बी के दोनों साइड में सी नहीं आएगा, सी इधर भी नहीं आएगा गाइस और सी इधर भी नहीं आएगा। तब एस और सी के बीच में एक है तो इधर तो नहीं होगा, तो एस कहाँ पे कर देंगे हम लोग, सी को इधर कर देंगे। सिमिलरली सी तो यहाँ पे भी नहीं होगा, बी का नेबर में इधर भी सी नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सी को इस साइड में कर देंगे। इतना क्लियर है। एक एक चीज़ समझते हुए चलिए, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिए, मैं तुरंत सॉल्व करवा दूंगा। अब देखिए P फेसेस Q हु सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। अब बोला क्या है, P और Q एक दूसरे को फेस करेगा, तब P और Q बैठा है कहाँ पे, देखिए एक बार, यहाँ पे S है, मतलब इस साइड भी हम लोग P बैठा नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, इधर भी नहीं होगा। P और Q का जो जगह बचता है वो है सिर्फ ये दोनों जगह। अब P किधर होगा, Q किधर होगा, ये देखना होगा। तो मैं यहाँ पे हिंट बना लेता हूँ एक, कि P और Q एक दूसरे को देखता है, ठीक है, और Q जो है, Q कहाँ पे है ना, D के सेकंड लेफ्ट में, तो मैं ऐसे कर दिया, D के सेकंड लेफ्ट में Q है। तो अगर देखो मैं अगर यहाँ पे P को बैठाता हूँ, एक बार आप देख लो, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। अगर मैं P को यहाँ लिया, Q को यहाँ लिया, ठीक है, तो Q D का सेकंड लेफ्ट में है, तो D को मैं अगर इधर ले लेता हूँ तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। क्लियर है, इतना बात क्लियर है आपको। और मैं इधर Q को अगर रखता, इधर P को रखता, तो तब जाकर D के साइड में तो नहीं आता। अब इधर देखिए, मैं अगर इधर मैं Q को रखता हूँ, इधर मैं P को रखता हूँ, अगर D के सेकंड लेफ्ट में Q है तो D को तो इधर होना चाहिए, पर इधर तो B बैठा है ऑलरेडी, ठीक है। हम इधर Q को नहीं रख पाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पोंछ देते हैं, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। इधर क्या हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा हम लोग का P और इधर हो जाएगा Q, इधर हम लोग का P हो जाएगा, इधर हम लोग का Q हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग D कर देंगे क्योंकि D का सेकंड लेफ्ट में Q है। क्लियर हो गया। उसके आगे क्या बोल रहे हैं, ओनली 2% सीट बिटवीन R एंड Q, Q और R के बीच में दो है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे एक दो छोड़ के R तो नहीं होगा, यहाँ पे एक दो छोड़ के यहाँ पे R आ जाएगा, ये R आ गया आपका। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q है, एक दो छोड़ के यहाँ पे भी R आ जाएगा। क्लियर। और क्या बोला है, Q हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, Q S का नेबर नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो S जो है ये तो Q का नेबर बन गया, फिर ये डायग्राम क्या होगा, ये डायग्राम हो गया गलत, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायग्राम सही हो गया। इधर कौन बैठेगा, A को बैठा देंगे हम लोग, ये बचा हुआ है, तो ये है करेक्ट डायग्राम, ये है करेक्ट। ऐसे एक बार आप लोग खुद से एक बार देख लेना किसका किसका डायग्राम करेक्ट बना है। क्लरिकल लेवल ऐसा ही रहता है, आप लोग साथ में दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके आप लोग करना, देखना बहुत ही जल्दी आपका अप्रोच हो जाएगा और आप 2.5 से 3 मिनट के अंदर पजल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पजल, एक बॉक्स बेस पजल आया था और एक मंथ बेस आया था, दोनों में सॉल्व कराऊंगा इधर। तो पहले हम लोग देखेंगे बॉक्स बेस, ठीक है। तो चलिए बॉक्स बेस पजल हम लोग एक बार देख लेते हैं गाइस, ये है बॉक्स बेस पजल, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे बोला क्या है गाइस, एक बार सुन लो मेरा बात पहले। 8 बॉक्स के बारे में बोला है, फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन हो कि नहीं हो, हम लोग पहले क्या करेंगे, 8 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है, तो हम लोग 8 बॉक्स बना लेते हैं और 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ इधर 8 बॉक्स, ये एक, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथा, ये आ गया पाँचवा, ये आ गया छठा, ये सातवां और ये आ गया 8वां, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एक और पॉसिबिलिटी इस साइड ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग साथ में 2 लेके चलेंगे। क्लियर, मैंने ये करवा दिया, मेन जो बेसिक था डायग्राम मैंने बना लिया। क्लियर, बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मैंने बना लिया। अब देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको हम लोग हिंट बनाएंगे। क्या बोल रहा है, मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड डी, ठीक है।
बी और डी के बीच में 4 बॉक्स है और बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव डी। देखो एक साथ पढ़ेंगे, 4 से ज्यादा बॉक्स है बी और डी के बीच में और बॉक्स बी जो है वो डी से ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग इसको हिंट कैसे बनाएंगे, देखो ये जो बॉक्स बी है ये 4 से ज़्यादा है बीच में, बी और डी के बीच में, और हम लोग ऐसे एरो दे दिए क्योंकि इसको मतलब क्या है, बी ऊपर है। ठीक है, इसको हम लोग बना दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एम एंड एन। ठीक है, एम और एन के बीच में क्या है, 3 बॉक्स है, इसको भी हम लोग ऐसे बना लेंगे क्योंकि एम भी ऊपर हो सकता है, एन भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में 3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बी और यहाँ पे 3 करके यहाँ पे सी बना लेता हूँ। बी और सी के बीच में कोई भी ऊपर हो सकता है। क्लियर। अब O इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव P। O जो है P के जस्ट ऊपर है, मतलब इसको भी हम लोग बनाएंगे क्या, O इधर P इधर और सर्कल कर दें क्योंकि ये फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, B इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली अबव M। M के जस्ट ऊपर B नहीं होगा, मतलब B के जस्ट नीचे जो है वो M नहीं होगा। B के जस्ट नीचे जो है वो M नहीं होगा, इसको हम लोग क्रॉस कर दिए। और M जो है वो P के अबव है, M इज प्लेस्ड अबव P, मतलब M जो है P के अबव है, तो यहाँ पे OP है ना, इसको हम लोग M इधर कर देते हैं, इधर एरो कर देते हैं क्योंकि इसका मतलब M जो है वो OP दोनों से ही ऊपर है। ठीक है, चलिए ये आ गया मेरा हिंट बन गया। अब देखो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, गौर से देखिए। पहले बोल रहा है B और D के बीच में 4 से ज़्यादा है। एक चीज़ बताओ, 4 से ज़्यादा कम से कम क्या है, 4 से ज़्यादा मतलब 5, तो हम लोग सबसे कम लेके चलते हैं। B और D के बीच में 5 है, तो चलिए B सबसे ऊपर हम लोग करते हैं, एक बार लेते हैं। 1 2 3 4 5 छोड़ के D एक बार इधर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। 4 से ज़्यादा मतलब 5 हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इधर B को लेते हैं, 1 2 3 4 5 छोड़ के D को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। क्लियर है, बोलो बात सही है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इधर में मैं ये जिसका इन्फॉर्मेशन हो जाएगा मैं उसको क्रॉस कर दूंगा। B और C के बीच में 3 है, तो B 1 2 3 छोड़ के मैं यहाँ पे C बना दिया, और यहाँ पे B 1 2 3 छोड़ के मैंने यहाँ पे C बना दिया। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं। इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, देखो M जो है वो B के जस्ट नीचे नहीं होगा, मतलब ये जो है यहाँ पे M नहीं होगा, इधर भी M नहीं होगा। क्लियर है, तो एक बार देखो M तो यहाँ पे नहीं होगा, ये मैंने कर दिया, तो इसको भी मैंने बैठा दिया, तो इसको क्रॉस कर दो। M और N के बीच में 3 है। अगर एक चीज़ बोलो, अगर मेरे को, और देखो अभी इसको मत लो, अभी एक चीज़ कहाँ पे लेना है हम लोग को, देखो अगर मैं O और P को लूँ और M जो है वो O और P के ऊपर है, तो अगर मैं OP देखो यहाँ पे अगर मैं O और P को बैठाता हूँ एक साथ, तो मैं एक को M यहाँ पे लेना होगा क्योंकि हम M नहीं ले पाएंगे इधर, M तो इधर लेना होगा। फिर ये डायग्राम गलत हो गया क्योंकि M अगर यहाँ पे नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, इधर अगर मैं O और P को लूँगा, इधर OP यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, M ऊपर होगा, मतलब M को मैं एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, M ऊपर है, तब मैं अगर O और P को लूँ, उससे पहले क्या M और N के बीच में 3 है क्या नहीं। M अगर यहाँ पे लिया, 1 2 3 छोड़ के N यहाँ पे आ जाएगा, बताओ, और OP एक साथ है, O और P यहाँ पे कर दूंगा मैं, और जो बच गया, मतलब कौन बच गया यहाँ पे, BCD A बच गया। अब A बच गया तो A यहाँ पे कर दिया, तो ये बन गया गाइस प्रॉपर डायग्राम। देख लो आप, यहाँ पे मैं आपको करवा दे रहा हूँ एक बार। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है गाइस, ये डायग्राम सही डायग्राम है। ठीक है, ये बन गया गाइस प्रॉपर डायग्राम, MBOPNCAD, ये हो गया प्रॉपर डायग्राम। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2.5 मिनट से 3 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपको लग रहा है टाइम, मतलब आप कहीं ना कहीं आपका जो प्रिपरेशन है थोड़ा लूज है, ठीक नहीं है, आप IBPS क्लर्क में जगह नहीं बना पाओगे क्योंकि आपको 75 प्लस करना है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, मैं अगर अराउंड 3500 प्लस वैकेंसी पकड़ूँ तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है वो 75 प्लस रहने वाला है। बात समझ लो, मेरा कट ऑफ जो रहेगा वो 75 प्लस रहेगा, चेक करवा लेना आप किसी से भी। चलिए ठीक है, टाइम बिना वेस्ट करते हुए अगला हम लोग चलते हैं अगले पजल में। तो गाइस ये एक है मंथ बेस, और ये पजल ये भी मेरे को देखने को मिला शिफ्ट 4 में 5 दिसंबर जो मेरा शिफ्ट था, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बार इन्फॉर्मेशन पहले पढ़िए। देयर आर 8 पर्सन है, ABCDEFGH करके 8 पर्सन है, वो ऑल आर बोर्न इन 4 डिफरेंट मंथ, 4 डिफरेंट मंथ में। मंथ कौन सा मार्च, मई, जून और अक्टूबर, 4 मंथ है। ठीक है, और क्या बोला है देखिए, सेम ईयर, और ऑल दे आर बोर्न इन 2 डिफरेंट डेट। डेट तो क्या दिया, एक दिया है 18 और एक दिया है 25। ठीक है,
तो हम लोग बेस बना लेंगे। बेस कैसे बनाएंगे देखो, पहले हम लोग करेंगे क्या, ये है मार्च, ये हो गया मार्च। मार्च ठीक है, मार्च में कौन सा डेट है, 18 है, ठीक है, ये 18 को हम लोग दे दिए, और एक 25 है, 25 को दे दिए, क्लियर है। अगला क्या है, मार्च के बाद मई है, मई को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, 18 दे देंगे एक, और 25 दे देंगे एक, क्लियर है। दूसरा क्या है, जून है, जून में भी क्या करेंगे, ऐसे 18 कर देंगे और 25 कर देंगे, क्लियर। और लास्ट में क्या है, अक्टूबर है, अक्टूबर में हम लोग क्या कर देंगे, ये 18 कर देंगे और ये 25 कर देंगे। ये हम लोगों ने बेस बना लिया, पहले बेस समझते हुए चलो, ठीक है। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी लेते हुए चलेंगे, तो एक और पॉसिबिलिटी मैं साइड में बना लेता हूँ, ठीक है। कोई वेरिएबल तो पजल में है नहीं, तो ये बहुत ही आसान रहने वाला है, ठीक है। देखो पढ़ना कहाँ से है, हम लोग को यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देख लो। बी बॉर्न इन ए मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज, ठीक है। तो हम लोग एक बार लिखते हैं, मार्च में कितना रहता है बोलो, 31 रहता है, 31 डेज, मई भी 31 होता है, जून में 30 होता है, और अक्टूबर में शायद हाँ 31 होता है, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे बोल दिया बी बॉर्न इन ए मंथ हैविंग 30 डेज, 30 दिन है वहाँ उसी मंथ में ये जन्म लेता है, तो क्या हो जाएगा, एक बार बी को मैं यहाँ पे रखूँगा, जून में ही होगा, बी कन्फर्म हो गया, और एक बार मैं यहाँ को बी को रखूँगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या बताइए, ओनली 2% बॉन्ड बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में 2 है। देखिए बी नीचे तो 2 नहीं होगा, 1 2 छोड़ के यहाँ पे एच बन जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे मैं करूँ तो 1 2 यहाँ पे भी एच होगा, ऊपर भी एच होगा, तो मैं एक बार हिंट बना लेता हूँ इधर कि बी और एच के बीच में 2 है, ठीक है, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। और क्या बोला है, एच डज नॉट बॉर्न ऑन 18th ऑफ एनी ऑफ द मंथ, एच जो है वो 18 पे नहीं है, एच जो है वो 18 में नहीं है, क्लियर। तो गाइज एक चीज़ देखो, ये जो सेकंड मैंने लिया था पॉसिबल, यहाँ पे 18 में आ गया एच, एच तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एच डज नॉट बॉर्न 8, ये हो गया। सी बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एच, तो एक चीज़ आप लोग देख लो, एच के जस्ट बाद में सी का बॉर्न होता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको। अब देखो बी 1 2 छोड़ के मैं अगर एच यहाँ पे देता हूँ, अगर देता हूँ, आप पहले देख लो एक बार, अगर मैं एच यहाँ पे देता हूँ तो इससे नीचे सी तो नहीं आएगा, क्योंकि सी तो आना है, इसके नीचे तो जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एच हम लोग क्या हो जाएगा, 1 2 छोड़ के ऊपर एच हो जाएगा कन्फर्म, और उसके नीचे सी हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है गाइस, अगर कॉन्सेप्ट सही लग रहा है तो एक बार लाइक कर देना यार। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको क्लीन कर देते हैं नीचे, यहाँ पे सी नहीं होगा, इसको हम लोग थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो एच आ गया उधर, एच सी आ गया। अब देखो क्या बोला उसके बाद में, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर बी, मतलब बी के बाद जितना है, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डी, डी के पहले, बी के बाद कितना है, 1 2 3 है, और डी से पहले भी 3 होना चाहिए, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। देखो 1 2 3 तब ना हो रहा है, डी यहाँ पे आ जाएगा। अब बोल रहे ई बॉर्न बिफोर एफ, ई एफ से पहले है और इन द सेम मंथ। अब बोलो सेम मंथ कौन सा बज रहा है, अक्टूबर बज रहा है, तो ई एफ से पहले है, तो ई पहले हो जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा, और लास्ट में क्या बोल रहा है, ए बॉर्न बिफोर जी, मतलब क्या हो जाएगा, ए जी से पहले, तो यहाँ पे हम लोग जी कर देंगे और एकदम पहले ए कर देंगे। गाइस ये हो गया हम लोगों का क्या, ये हो गया गाइस, ये हम लोगों का प्रॉपर अरेंजमेंट आ गया। आप लोग एक बार देख लो, ये जो गाइस मेरा अरेंजमेंट है, ये जो गाइस अरेंजमेंट मैंने किया, ये हो गया करेक्ट अरेंजमेंट, समझे, ये हो गया करेक्ट। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ 2.5 मिनट लगना चाहिए गाइस, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 2.5 मिनट का सब सेटिंग अरेंजमेंट था गाइस। आई होप आपका इसमें क्लियर हो गया। तो गाइस आज के लिए मैंने यही सवाल रखा था, क्योंकि ये जो था मेरे शिफ्ट में ये सब सवाल आया था। आई होप आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपका कोई पजल सेटिंग रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिए, मैं वो पजल और सेटिंग आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है। मेरा एक कल वीडियो आ रहा है, कल मैं एक और थोड़ा पजल और सेटिंग रखूँगा और एक DI करवाऊँगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक फॉर 12 और 13 दिसंबर जो आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।